वायरल होने के चक्कर में आपकी करी हुई एक गलती आपके पूरे करियर का सत्यानाश कर सकती है। मध्य प्रदेश में एक यूरोलॉजिस्ट सस्पेंड हो गया बिकॉज उसने एक कंट्रोवर्शियल एड पोस्ट कर दिया था सोशल मीडिया पे। तेलंगाना में 35 लोगों पे एक्शन लिया गया जो कि डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पे ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट बताते थे। इनफैक्ट इनमें से कुछ की सोशल मीडिया फॉलोइंग 1 से 2 लाख फॉलोअर्स तक की थी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को कुछ ऐसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा जो कैंसर जैसी सीरियस बीमारी का भी गारंटीड ट्रीटमेंट दे पाने का दावा कर रहे थे अपने एडवर्टाइजमेंट में। मैं देखता हूँ अनगिनत डॉक्टर्स पॉपुलर बनने के चक्कर में, इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में फेक पॉपुलैरिटी में फंस जाते हैं। वो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है वो फॉलो करने लगते हैं, उससे उन्हें व्यूज आ जाते हैं, थोड़े बहुत फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी कोई ब्रांड, कोई रेपुटेशन नहीं बिल्ड हो पाती। एंड मेजॉरिटी डॉक्टर ये चीज समझते नहीं है कि चाहे वो माने या ना माने, लोगों के मन में उनके लिए काफी रेस्पेक्ट है। लोग उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। एक एवरेज व्यूअर इंटरनेट पे डॉक्टर की एडवाइस को बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस से ज्यादा सीरियसली लेता है। तो वही अगर आपको कैजुअल ट्रेंड्स फॉलो करते हुए या कोई फालतू ब्रांड का कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखेगा तो उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। हो सकता है उससे आपको पैसे मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, बट एज अ डॉक्टर आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डॉक्टर सेफली सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, किसी कंट्रोवर्शियल झंझट से बच सकते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं एंड अपनी डिग्री, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन का अनगिनत तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल एंड दिस इज माय लाइफ आफ्टर द 9 to 5। तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल में इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये डॉक्टर्स के ऊपर इतने कायदे कानून क्यों है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। मेनली इसका कारण है बिकॉज डॉक्टर्स द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उससे किसी भी व्यूअर के हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा है वो एकदम ट्रूथफुली बात कर रहा हो, जेन्युइन एडवाइस दे रहा हो। सोशल मीडिया पे कंटेंट देख के आप बता नहीं सकते कि ये स्पॉन्सर्ड है या कोई आदमी जेन्युइन एडवाइस दे रहा है, बिकॉज देखने में दोनों सेम ही लगते हैं। इसीलिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रूल्स बना दिए जो कि हर डॉक्टर को फॉलो करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी नीयत कैसी है। सेकेंडली, मेडिकल प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में रहना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए कि अगर इंटरनेट पे किसी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील हो गई एंड वो वायरल हो गया तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। थर्डली, डॉक्टर्स की रेपुटेशन उनके ट्रस्ट से जुड़ी हुई रहती है। लोग ये बिलीव करते हैं कि एज अ डॉक्टर अगर आप कोई एडवाइस दे रहे हो तो वो साइंटिफिकली करेक्ट है, ना कि आप सिर्फ कोई ट्रेंड फॉलो करने के लिए एडवाइस दे रहे हो। बिकॉज लास्ट 5 से 6 सालों में देखा गया कि नंबर ऑफ डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स काफी बढ़ गए हैं। स्पेशली कोविड के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके अंधा पैसा कमाया जा सकता है, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, फेमस हो सकते हो। एंड इस चक्कर में कुछ डॉक्टर्स भूल गए कि उन्हें एथिकली कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। पेशेंट्स द्वारा कंप्लेंट आने लगी। जो क्वैक्स हैं या जो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है वो सोशल मीडिया पे गलत एडवाइस दे के पॉपुलर होने लगे, का फायदा उठाने लगे। इसलिए गवर्नमेंट को आके इंटरवीन करना पड़ा एंड स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़े। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, ये भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे पब्लिक को प्रोफेशनल के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। इसीलिए इन सब की गवर्निंग बॉडीज ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस में टोटल 11 रूल्स हैं। कुछ मेन रूल्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक द्वारा आपको एक फ्री चेकलिस्ट मिल सकती है जो कि आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के पहले। उसी के साथ मैं कुछ बोनस टिप्स भी ऐड कर दूंगा जिससे सोशल मीडिया पे आप अपनी पर्सनल ब्रांड आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। मेरा एक बहुत एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। सबसे पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि आपकी मन गढ़ंत कहानियां आपको नहीं सुनानी है। जो चीज किताब में लिखी है, साइंटिफिकली वेरीफाइड है, चेक्ड है, वही आप बता सकते हैं। सेकेंड, अपनी एक्सपर्टीज के बाहर की चीजें आप नहीं बता सकते। मान लीजिए कि मैं जनरल सर्जन हूं तो मैं जनरल सर्जरी से रिलेटेड चीजें ही बता सकता हूं। मैं डर्मेटोलॉजी, साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकता। थर्ड, नकली फॉलोअर्स खरीदना, नकली रिव्यूज लिखवाना स्ट्रिक्टली बैंड है। डायरेक्टली पेशेंट्स को ट्रीटमेंट बताना, कोई दवाई का नाम बताना, दवाई का रिव्यू देना, ये सब भी अलाउड नहीं है। आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर सकते हैं जिससे व्यूअर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, उसे बीमारी के बारे में और चीजें पता चले और अपना ट्रीटमेंट करवाने में उसकी मदद हो।
तो क्या इसका मतलब है कि एज डॉक्टर्स हमको सिर्फ बोरिंग चीजें बनानी चाहिए? क्या हम कभी ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर सकते? हम नहीं बन पाएंगे इन्फ्लुएंसर? द आंसर इज नो। बट बिफोर आई एक्सप्लेन कि ये सब चीजें कैसे करते हैं, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो पूरा सोशल मीडिया एक किस्म का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपके पास कोई ब्रांड है एंड उसको मेजॉरिटी लोगों तक आप ले जाना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया का उपयोग करोगे। वैसे ही पहले जैसे लोग टीवी या सिनेमा हॉल्स में ऐड दिखा के किया करते थे। तो एसेंशियली आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे 10 में से 8 बार वो किसी न किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड है। अब पुराने जमाने में ब्रांड का मतलब होता था साबुन की ब्रांड, बिस्किट की ब्रांड। बट आज के जमाने में एज अ पर्सन आप भी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, विच वी कॉल पर्सनल ब्रांड। एज अ डॉक्टर मुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत पसंद है बिकॉज इसके अनगिनत फायदे। बट विशाल, इतने सारे लिमिटेशंस के साथ हम कैसे बिल्ड करेंगे पर्सनल ब्रांड? अगर खुला हाथ देते तो हम बनते वायरल। तो इसके मेनली 2 तरीके हैं। एक है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनरल सर्जन हूं तो मैं जनरल सर्जरी से रिलेटेड बातें करूंगा, एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगा एंड उससे एज अ सर्जन मेरी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगी। वहीं पे अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शंस के दबाव में नहीं रहना चाहता हूं तो मैं अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा जहां पे मैं अपनी डिग्री का सहारा नहीं ले रहा हूं, जहां पे मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये बेस्ड है मेरे थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस पे। एक तरफ मैं सिर्फ पेशेंट्स को एजुकेट करूंगा अलग अलग बीमारियों के बारे में जो मेरी एक्सपर्टीज में आती है एंड दूसरी तरफ हॉबीज, लाइफस्टाइल, पैशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा। इनफैक्ट अभी तक मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे रहा था। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक ये चैनल है जहाँ पे मैं एज अ डॉक्टर बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को करियर एडवाइस देता हूँ। फोटोग्राफी, पेंटिंग, क्रिएटिविटी का मुझे शौक है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का, व्लॉगिंग का, अपना डेली रूटीन दिखाने का शौक है तो मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। वहीं पे मेरा एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं एज अ जनरल सर्जन पेशेंट्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। तो जो भी बीमारियां मैं ठीक करता हूँ, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी है, हेमोरॉइड सर्जरी है, थायराइड है, वगैरह वगैरह, उन सब से रिलेटेड वीडियोस हैं जो कि व्यूअर्स देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे मेडिकल वाले वीडियोस पे मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं कोई भी दवा का नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर को या किसी भी ब्रांड को स्पेसिफिकली रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज प्रमोट कर रहा हूँ तो ऊपर लिख के आता है कि ये एक पेड प्रमोशन वाला वीडियो है। कई बार कमेंट सेक्शन में लोग मुझे दवाइयों के नाम पूछते हैं और मैं नहीं बताता हूं तो वो चिढ़ते भी है कि ये डॉक्टर देखो कितना लालची है, ये हमें फ्री में दवाई का नाम भी नहीं बता सकता। बट उन्हें कौन समझाए कि एक, मैं रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ एंड दूसरा, किसी मरीज की डिटेल्स जाने बिना उसे ट्रीटमेंट देना ही बहुत डेंजरस है। तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को एंड अपने प्रोफेशन को सेपरेट करके 2 अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल चला सकते हैं या आप दोनों में से कोई एक चूज करके उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब मुझे ये पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज इसलिए पसंद है बिकॉज ये ही एकमात्र चीज है जो कि फ्यूचर में आपका जॉब सिक्योर कर सकती है। अगर आपको डर है कि कहीं एआई आपका जॉब तो नहीं ले जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप जेन्युइनली पेशेंट्स की मदद करें, दूर दूर तक आपका नाम हो, पेशेंट्स आपको मिलने के पहले ही आपके बारे में जान चुके हों, तो आपको डेफिनेटली अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने क्वालिफिकेशन का, अपने एक्सपीरियंस का सोशल मीडिया पे अलग अलग किस्म से फायदा ले सकते हैं। जैसे कि आपको स्पीकिंग एंगेजमेंट्स या लेक्चर्स या टॉक्स के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपके पास राइटिंग की स्किल है तो हो सकता है कि आपको किताब लिखने का मौका मिल जाए। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप एक पॉडकास्ट होस्ट कर सकते हैं या एक अच्छे पॉडकास्ट गेस्ट बन सकते हैं। आपको अलग अलग कंपनीज इनवाइट कर सकती हैं आपके ओपिनियन के लिए, आपके कंसल्टेशन के लिए। तो फायदे तो अनगिनत है सोशल मीडिया पे फेमस होने के, लेकिन विशाल शुरू कहाँ से किया जाए? सोशल मीडिया पे फेमस होना एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं भी अपने आप को स्ट्रगलर ही समझता हूँ, लेकिन मैं एज अ बिगिनर आपको कुछ टिप्स बता सकता हूँ जो कि शुरू होने में आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहली चीज आप डिसाइड कीजिए कि आपको मेडिकल कंटेंट क्रिएटर बनना है या आपको नॉन मेडिकल कंटेंट क्रिएटर बनना है। ये चीज पहले ही डिसाइड करना बहुत जरूरी है बिकॉज एटलीस्ट यूट्यूब की दुनिया में अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो यूट्यूब आपके चैनल के नीचे लिखता है कि ये जो चैनल है, ये जो क्रिएटर है, ये एक वेरीफाइड डॉक्टर है फ्रॉम इंडिया। आपको अपने क्वालिफिकेशन सबमिट करने पड़ते हैं एंड वो चेक होते हैं, फिर आपके चैनल के नीचे लिख के आता है। तो एक बार वो लिख के आ रहा है तो आप उल जुलूल बकवास नहीं कर सकते। The next step is to find out कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आप बात करोगे। जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि आपके पास 1, 2 या मैक्सिमम 3 टॉपिक्स होने चाहिए। उससे ज्यादा टॉपिक्स में अगर हम घुस गए तो पूरे चैनल की खिचड़ी बन जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज टू ऑलवेज टेक फीडबैक। आप अपने मन से अगर चीजें बनाते रहेंगे बिना ये देखे कि कौन सी चीज ऑडियंस को अच्छी लग रही है, कौन सी चीज उनके लिए वैल्यूएबल है, तो आप हमेशा गेस वर्क ही करते रहोगे। धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि ये सोशल मीडिया वाली भसड़ आपके लिए नहीं है।
सेकेंड टिप इज टू स्टार्ट बाय मेकिंग सिंपल वीडियो। सबसे सिंपल वीडियो होता है टॉकिंग हेड टाइप का वीडियो, जो कि आप अभी देख रहे हो। उसमें भी आजकल रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए बात करनी होती है, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो उससे शुरू करना सबसे आसान तरीका होगा। मुझे पर्सनली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना पसंद है, बिकॉज मुझे चीजें फुर्सत से एक्सप्लेन करना पसंद है। लेकिन अगर आज मैं शुरू कर रहा होता तो मैं पहले रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स से शुरू करता। पहले 30-30 सेकंड की इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट एंड आइडियाज बनाने की कोशिश करता, कंसिस्टेंटली उनको करने की आदत डालता, और उसी के बाद मैं फिर एडवांस चीजें करना शुरू करता। अगर आप मेडिकल कंटेंट बना रहे हैं तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर, वो चेकलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसको मैच करके ही पोस्ट कीजिए। आप बाकी डॉक्टर से या मुझसे भी फीडबैक ले सकते हैं। हो सकता है इस तरीके से आप रातों रात वायरल ना हो, बट डेफिनेटली आप जो भी कमाओगे वो आपको सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड पॉपुलैरिटी सब कुछ दिलाएगा। अगर आपको जानना है कि एज अ मॉडर्न डॉक्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए करियर में सर्वाइव करने के लिए, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा।